नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। श्री हनुमान भक्त मंडल नाड़ी मोहल्ला विजयनगर के द्वारा सामूहिक कन्या पूजन का कार्यक्रम किया गया। बालाजी मंदिर नाड़ी मोहल्ला में आज रामनवमी के शुभ अवसर पर बस्ती की 251 से अधिक कन्याओं का सामूहिक कन्या पूजन श्री हनुमान भक्त मंडल व भक्तजनों द्वारा किया गया। मंदिर परिसर को रंगोली व फूलों से सजाकर, धूप दीप से सुसज्जित कर सभी कन्याओं का विधि विधान पूर्वक वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ चरण धुलवाकर, दुपट्टा भेंट कर, तिलक रोली लगाकर, आरती कर, भोजन प्रसाद करवाकर, दक्षिणा प्रदान कर पूजन किया गया। अंत में सभी मातृ स्वरूपा कन्याओं की सामूहिक आरती भी समाज, मातृशक्ति व भक्तजनों द्वारा की गई। कार्यक्रम में समस्त बस्तीवासी मातृशक्ति व हनुमान भक्त मंडल के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। हनुमान दल और बांदनवाड़ा विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में आज रामनवमी के अवसर पर ग्राम बांदनवाड़ा में आज विशाल भगवा वाहन रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में सभी समाज से युवा ने भाग लिया और करीब 500 मोटरसाइकिल का विशाल काफिला पूरे बांदनवाड़ा की विभिन्न मार्गों से गुजरा। विशाल भगवा रैली पर पूरे ग्राम की गलियों में पुष्प वर्षा की गई। भगवा रैली में युवा द्वारा लगाए गए श्रीराम के नारों से पूरे ग्राम का माहौल भक्तिमय हो गया। इस मौके पर श्री वीरेंद्र सिंह जी राठौर, जयमल रहलानी, पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, प्रधान पुत्र संजय जी लोड़ा, पूर्व युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सुभाष वर्मा, धर्मराज चौधरी, सत्यनारायण रैदास, तेजस मुनत, अभिषेक जायसवाल, मानक बंजारा, लकी शर्मा, भारत वैष्णव, रतनजी गुर्जर काबरी चाट, राजू रावत पंचायत समिति सदस्य, जितेंद्र गुर्जर, नरसिंह रावत दाता, नितेश सांखला, मनदीप जी, पप्पू प्रजापति, राजेश गुर्जर, नटवर पारीक, गिरधर वैष्णव, देशराज चौधरी, अनुराग वैष्णव, अजय खटीक, विजय खटीक, बजरंग खटीक, अमित कंजर, अर्जुन कंजर, जय सिंधी, अशोक नोगिया, विनोद नोगिया, कालू रावत, बुधराज मुनौत, जीतू रावत, सुभाष लोड़ा, अशोक पोखरना, कमल वैष्णव, सुरेंद्र रावत, अनिल शर्मा, मोनू, सोनू रावत, प्रिंस सोनी, डीके बंजारा सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे। राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी, भारत विकास परिषद शाखा बांदनवाड़ा, आवास फाइनेंस लिमिटेड, संग्राम राजा परिवार व ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा अग्रदूत प्रशिक्षण एवं हेलमेट वितरण अभियान के तहत आज नेशनल हाईवे 48 खेड़ी बांदनवाड़ा IRB टोल प्लाजा परिसर में सड़क सुरक्षा अग्रदूत प्रशिक्षण एवं हेलमेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टोल कार्मिकों को सड़क सुरक्षा अग्रदूत के रूप में कार्य करने की शपथ दिलाने पहुंचे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौर ARTO अजमेर ने परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की प्रेरणा से आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड एवं राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे हेलमेट प्रोत्साहन, शिक्षा, जागरूकता एवं अनिवार्यता अभियान के तहत सड़क सुरक्षा अग्रदूत प्रशिक्षण देते हुए 100 सड़क सुरक्षा अग्रदूतों को प्रशिक्षण उपरांत उच्च गुणवत्ता के हेलमेट मेरा गांव मेरी पहल के तहत दिए गए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में निश्चित तौर पर कमी आएगी। ये हेलमेट प्रोत्साहन, शिक्षा, जागरूकता एवं अनिवार्यता अभियान एक दिन पूरे राज्य में फैल जाएगा। राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी का यह अभियान जिले एवं राज्य में बड़ा उपयोगी साबित होगा। डॉक्टर राठौर ने गुड सेमेरिटन योजनाओं यथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, राष्ट्रीय गुड सेमेरिटन प्रोत्साहन एवं राष्ट्रीय अवार्ड योजना आदि को विस्तार से बताया। प्रशिक्षण के दौरान डॉक्टर राठौर ने घर से निकलकर घर सुरक्षित पहुंचने के लिए सड़क सुरक्षा चक्र को उदाहरण सहित समझाया। IRB टोल मैनेजर नितिन बोयटे, ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा पूर्व सरपंच विक्रम सिंह राठौर, भारत विकास परिषद अध्यक्ष प्रिंस जैन, एडवोकेट त्रिलोक जानगिर, कोषाध्यक्ष शांति लाल लोढ़ा, प्रताप सिंह राठौर ने भी अग्रदूतों को संबोधित किया। सोसाइटी के प्रशिक्षक दीपक सिंह सोसाइटी के अब तक किए गए प्रयासों के बारे में बताया। राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी के सचिव राजेंद्र सिंह राठौर ने सभी का इस अभियान से जुड़ने के लिए आभार व्यक्त किया तथा बताया कि अब तक 46,000 सड़क सुरक्षा अग्रदूत बनाए, उसमें से अकेले मसूदा विधानसभा क्षेत्र की 65 ग्राम पंचायतों में 8,000 अग्रदूत बने हैं। खुशी इस बात की है कि हर तीसरी चौथी मोटरसाइकिल पर सड़क सुरक्षा अग्रदूत लिखा दोपहिया वाहन चालक मिल रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि विक्रम सिंह राठौर ने सभी अग्रदूतों से सीखे गए सभी सड़क सुरक्षा नियमों एवं विनियमों का 100% पालन करने की अपील की।
डॉक्टर राठौर ने बताया कि ड्राइवर भारत का महान व्यक्ति है, क्योंकि विभिन्न राज्यों के ड्राइवर अलग अलग भाषा व संस्कृति के होते हुए भी एक दूसरे को समझकर भारत की सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का मुख्य कार्य करते हैं, लेकिन वह अपने को दूसरे दर्जे का समझता है। उन्होंने टोल प्रबंधन से आग्रह किया कि यह स्लोगन टोल पर लगाकर ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए आह्वान करें। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष प्रिंस जैन ने सभी से एक सुरक्षित सड़क संस्कृति विकसित करने की अपील की। टोल मैनेजर ने सभी सड़क सुरक्षा अग्रदूत बने टोल कर्मियों को कहा कि बिना हेलमेट आने पर उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं करी जाएगी। साथ ही हाईवे के किनारे सभी गांवों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि हाईवे पर कोई दुर्घटना नहीं हो। सोसाइटी के परियोजना सह समन्वयक भरत गुर्जर ने आभार जताया। स्पीड समझ में आ गया ना? बस की मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्या है? 6 लेन है। हाँ तो मतलब नहीं है। 9 सीट से ऊपर वाले की अधिकतम गति सीमा 90 बताई थी, 100 तो बताई थी 9 सीट तक, और 10 कम होगी 9 सीट तक। अब मानना आपका गांव कौन सा है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में बिना डिवाइडर वाला कोई भी रोड हो, पूरे देश भर की है ये नियम जो है ना, पूरे देश भर में लागू है। भारत सरकार जो भी नियम बनाती है पूरे देश भर में लागू होते हैं। तो बिना डिवाइडर वाले हाईवे पर 7 सीट कार है, कितनी स्पीड से चलेगी? 70 बताया, 80 बताया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर भारत विकास परिषद शाखा भिनाय द्वारा महावीर बाजार में संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया गया। नव संवत्सर प्रकल्प प्रभारी गोपाल सोनी ने बताया कि श्री राम नवमी के अवसर पर शाखा सदस्यों द्वारा संगीतमय सुंदरकांड का 108 आसन पर वाचन किया गया। विजयनगर की लवकुश सुंदरकांड पार्टी द्वारा समवेत स्वर में सुंदरकांड का सुमधुर वाचन किया गया। सुंदरकांड के शुरुआत में शाखा अध्यक्ष पन्नालाल चित्तर, शाखा सचिव गोविंद राम जांगीर, अनिल जोशी, अरविंद सेन, शिवजी मेवाड़ा, अविनाश शर्मा, कोषाध्यक्ष अजय सोनी, मोक्ष धाम प्रकल्प प्रभारी महेश सोनी आदि ने सामूहिक रूप से श्री राम दरबार की पूजा अर्चना कर क्षेत्र में अमन, चैन और सनातन संस्कृति की स्थापना की कामना की। कार्यक्रम के अंत में शाखा संरक्षक अमिताभ सनाढ्य ने सभी आगंतुक प्रबुद्ध जनों, माताओं, बहनों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों का आभार प्रकट करते हुए आह्वान किया कि हमें वर्ष भर हिंदू प्रतीक चिन्ह, पर्व और त्योहारों को उत्साह और उमंग के साथ मनाना चाहिए। हम उस पीढ़ी में निवास कर रहे हैं जहां हमें अपने पूर्वजों द्वारा हजारों लाखों वर्ष पूर्व दी गई सनातन संस्कृति को आने वाली अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। इसके लिए हमें हर घर में रामचरितमानस की चौपाइयों का प्रतिदिन वाचन करना चाहिए। इससे बालक बालिकाओं में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का ज्ञान तो होगा ही साथ हमें अपनी संस्कृति को करीब से जानने का भी अवसर मिलेगा। सुंदरकांड के दौरान श्याम मित्र मंडल भिनाय के पदाधिकारियों द्वारा पुष्प वर्षा एवं इत्र की बौछार से वातावरण को सुगंधित कर दिया। इस अवसर पर प्रधान संपत राज लोढ़ा, भाजपा नेता सुभाष वर्मा, जैन श्रावक संघ के अध्यक्ष उत्तमचंद मेहता, ओम प्रकाश भट्ट, अशोक तिवारी, ओम प्रकाश आचार्य, राकेश शर्मा, श्री श्याम मित्र मंडल के दीपक तिवारी, विनोद सोनी, विश्व हिंदू परिषद शाखा भिनाय के अध्यक्ष निखिलेश्वर शर्मा, राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन के धर्मेंद्र सिंह राठौर, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के अर्जुन सिंह जी, धर्मी चंद माली, प्रेरणा सनाढ्य, सुशीला टेलर, हेमलता शर्मा सहित ग्राम के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। बाड़ी माता व सुरभि गौ मैया की प्रेरणा आशीर्वाद से रामदेव राजकुमार, मनोज पांड्या परिवार बाड़ी द्वारा गौमाता के लिए गौ ग्रास व गौ चिकित्सा सेवा हेतु लोडिंग टेम्पो पेट्रोल अटुल कंपनी का एक वाहन जिसकी लगभग कीमत 3,85,000 का जिसका मुहूर्त कर सुरभि गौसेवा दल विजयनगर को समर्पित किया गया। सुरभि गौसेवा दल ने पांड्या परिवार का आभार जताया। इस दौरान रामदेव पांड्या, बाड़ी माता सेविका कृष्णा टाक, धर्मीचंद व्यास, सुरभि गौसेवा दल की टीम, धनराज कावड़िया, अशोक टाक, प्रेमचंद मैथवाल, लोकचंद प्रजापत, सांवरलाल जांगिड़, प्रद्युम्न व्यास, प्रमोद राव, नारायण सिंह, पवन जोशी, बाबूलाल जोशी, नोरत जाट, महावीर मेघवंशी, कैलाश हेमावत सहित कई गौसेवक मौजूद रहे। राजस्थान दिवस के अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाजा में लाभार्थी उत्सव के ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य अशोक कुमार तंवर ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी ब्यावर मृदुल सिंह सहित विकास अधिकारी जवाजा बलराम मीना, उपखंड अधिकारी टॉडगढ़, तहसीलदार ब्यावर BCMHO डॉक्टर अशोक चौधरी, CBEO जवाजा संतोष सिंह चौहान, सरपंच संजय सुमन सोनी,
ग्राम विकास अधिकारी किशोर सिंह, भगवान लाल, रंजीत सिंह, सोहन सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं विद्यालय परिवार तथा विद्यार्थी व ग्रामीण जन उपस्थित रहे। समारोह में राज्य सरकार की ओर से लाभार्थियों तथा आम जनता के लिए चलाई जा रही फ्लैगशिप योजनाओं का सीधा प्रसारण कर जनता से संवाद स्थापित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता शशि शेखर गौड़ की किसी हैकर ने आईडी हैक कर व्हाट्सएप पर उनकी डीपी लगाकर उनके परिचितों को एक्सीडेंट होने की झूठी सूचना देकर ठगी करने का मामला सामने आया है। गौड़ को इस बात की जानकारी तब हुई जब उनके परिचितों ने उनको फोन लगाकर उनकी कुशलक्षेम पूछी। जानकारी मिलने पर गौड़ ने सबसे पहले आमजन को इसकी सूचना दी। इस पर उनके परिचित शशिकांत भारद्वाज ने उन्हें बताया कि उन्होंने हैकर को शशि शेखर समझकर उनके द्वारा बताए हुए नंबर पर 45,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। वहीं उनकी एक मुवक्किल स्वर्णलता ने भी 2500 रुपये की राशि अज्ञात ठग के मोबाइल नंबर पर ट्रांसफर कर दी। अधिवक्ता गौड़ ने इस संबंध में शहर के चित्रकूट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि किसी अज्ञात ठग ने उनका जीमेल अकाउंट, फेसबुक आदि को हैक कर लिया है, जो अपने नंबर से रिश्तेदारों व परिचितों को अलग अलग नंबर से उनकी फोटो लगाकर रुपयों की मांग कर रहा है, जिसमें से कुछ नंबर निम्न है: 9696342544 8887669832 तथा जिस नंबर पर पैसे जमा कराने को कह रहा है वो नंबर 9,12,64,04,498 तथा अन्य नंबर 1 पद्म 94 नील 62,10,05,240 IFM 4 PUNB 094620 है। उक्त ठग ने शशिकांत भारद्वाज से 45,000 रुपये व स्वर्णलता से 2500 रुपये ठग लिए हैं। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात ठग के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 व IT एक्ट की धारा 66C व 66D में मुकदमा दर्ज कर ठगी करने वाले नंबरों को ब्लॉक कर अग्रिम अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। आजकल साइबर ठगों द्वारा इस प्रकार की वारदातें करना आम बात हो गई है। मोबाइल में व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाए। साइबर अपराधी अब व्हाट्सएप को भी हैक कर ले रहे हैं। प्रदेश में इन दिनों व्हाट्सएप पर डीपी बदलकर ऑनलाइन तरीके से ठगी करने, रुपये मांगने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हमारे आसपास में रोजाना इस प्रकार के मामलों में वृद्धि होने से आम लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। ऑनलाइन तरीके से जहां ठग सामान्य व्यक्ति से लेकर राजनेताओं यहां तक कि सरकारी अधिकारियों तक के फोटो लगाकर व्हाट्सएप पर डीपी बदलकर परिचितों और मित्रों से पैसा मांग रहे हैं। हालांकि आए दिन होने वाली घटनाओं के बारे में सुनकर लोगों में जागरूकता आई है, लेकिन फिर भी कई लोग अब भी नासमझी के चलते ठगी का शिकार हो रहे हैं। कुछ लोग शर्म के मारे सामने नहीं आते हैं और कुछ लोग रिपोर्ट दर्ज करवाकर दूसरों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए टोल फ्री नंबर 1930 जारी कर रखे हैं, जिस पर शिकायत दर्ज होने पर तुरंत कार्यवाही की जाती है। इस संबंध में राजस्थान पुलिस भी समय समय पर आमजन को जागरूक करने और सावधान रहने की अपील करती रहती है। फिर भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वालों को इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना जरूरी है। पहला, अगर आप चैटिंग ऐप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात की जानकारी होगी कि व्हाट्सएप पर आपको कोई भी कॉल कर सकता है, यानी कोई दूसरा व्हाट्सएप यूजर आसानी से आपको कॉल कर सकता है, भले ही वह शख्स आपके लिए अनजान ही क्यों ना हो। ऐसे में कभी भी अनजान नंबर से कोई भी कॉल आने पर उसे एक बार में बिल्कुल ना उठाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, किसी अनजान नंबर पर चैटिंग कर रहे हैं तो केवल व्हाट्सएप डीपी के आधार पर कोई भी पर्सनल जानकारी शेयर करने से बचें। संदेह की स्थिति में उस नंबर की डिटेल्स ट्रू कॉलर पर जांच लें और जांच करने के बाद तो व्हाट्सएप पर कॉल की बजाय सामान्य नंबर पर कॉल करके चेक करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार साइबर अपराधी लड़की का झांसा देकर ठगी का जाल फेंकते हैं। ऐसे में किसी भी अनजान शख्स से व्हाट्सएप पर दोस्ती करने से बचें। ध्यान रहे, दोस्ती या डेटिंग के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। किसी नए दोस्त से व्हाट्सएप कॉल पर अश्लील तस्वीरें और वीडियो शेयर करने से बचें। चौथी महत्वपूर्ण बात, व्हाट्सएप पर अक्सर जानकारी के रूप में नाम और डीपी ही साझा की जाती है। ऐसे में नाम और तस्वीर फेक होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यूजर इसे खुद अपने मुताबिक एडिट कर सकता है। इसलिए किसी भी नंबर से कोई लिंक आने पर उस पर क्लिक करने से बचें। साइबर ठगी होने पर एवं व्हाट्सएप पर डीपी बदलने और पैसे मांगने की जानकारी होने पर टोल फ्री नंबर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ठगी की वारदातों को जागरूकता से ही रोका जा सकता है। रामनवमी के पावन पर्व पर गुरुवार को मसूदा विधानसभा क्षेत्र के किसान पुत्र व भाजपा कार्यकर्ता सूरजकरण गुर्जर ने वीर तेजाजी धाम रामपुरा में गादीपति महाराज रतन जी प्रजापत व राजगढ़ धाम पहुंचकर चंपालाल जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर देश व प्रदेश में अमन, चैन व खुशहाली की मंगल कामना की।
इस मौके पर गुर्जर ने राजगढ़ धाम के मुख्य उपासक चंपालाल जी महाराज व रामपुरा तेजाजी धाम के मुख्य उपासक रतन जी प्रजापति को देवनारायण भगवान की तस्वीर भेंट की तथा दोनों संतों को दुपट्टा ओढ़ाकर व माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर गुर्जर के साथ रामदेव खटाना, महावीर खटाना, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष देवकरण कारोलिया, भलाराम खटाना आदि मौजूद रहे। राताकोट में ग्राम वासियों ने किया भगवा रैली का आयोजन और भगवान राम की सवारी और भगवा ध्वज की रैली पूरे गांव में निकाली, जिसमें गांव युवा ध्वजवाहक भागचंद लालरिया के साधिन्य में मनीष तागू, राजू जानी, ईश्वर, देशराज, प्रवीण तागू, दिनेश शर्मा, नमीचंद खाती, शिवराज कुडिया और एडवोकेट शिवचरण चौधरी ने सहयोग दिया और सैकड़ों कार्यकर्ताओं भाग लिया। गांव वासियों ने भगवा रैली का स्वागत किया, फूल बरसाए।